हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज 3 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। तो दोस्तों, अंडे को सिरके के विलयन में यदि 20 से 24 घंटे तक रखेंगे तो क्या होगा, अंडे का आवरण घुल जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंडे के छिलके किसका बना होता है, तो अंडे के छिलके जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डेंगू के समय रक्तस्राव किसकी संख्या में कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, डेंगू के समय जो है रक्तस्राव जो है प्लेटलेट्स की संख्या की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में किस एसिड का आयन असमान रूप से उच्च प्रतिशत होती है। तो किस एसिड का जो है असमान रूप से उच्च प्रतिशत होती है, तो औद्योगिक अम्ल की होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि औद्योगिक अम्ल और किस में पाया जाता है। तो टमाटर में भी औद्योगिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरा में पाया जाता है, नींबू संतरा में पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। तो कौन सी आहार श्रृंखला जो है सही है, तो घास, चूहा, सांप, बाज, ये आहार श्रृंखला जो है सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गाइटर किसकी बीमारी है। तो दोस्तों, गाइटर बीमारी जो है किसकी है, तो थायराइड ग्रंथि की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, भोजन की कमी किसकी कमी के कारण जो है हमें घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो आयोडीन ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है, सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है। तो दोस्तों, सौर सेल जो है किस प्रकार का कार्य करता है, तो यह जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल करता है, ठीक है। विद्युत सेल करता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो विद्युत बल्ब करता है, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो मोमबत्ती करता है, ठीक है। मोमबत्ती करता है। तो सभी को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। तो दोस्तों, कौन सी गैस निर्मित होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निर्मित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जठर अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। तो दोस्तों, जठर रस जो है किसके द्वारा पेट में स्रावित होते हैं, तो पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा पेट में स्रावित होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी का परिणाम है। तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वर्धानता अनिरतौंधी रोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है, ठीक है। रेटिनॉल होता है, तो ध्यान रखिएगा। और गाजर में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, दही जमने के लिए कौन सी जीवाणु उत्तरदायी है। तो दोस्तों, दही के जमने के लिए जो है कौन सी जीवाणु उत्तरदायी है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है। तो कितने फूलों का एकत्रित करना होता है, तो 2 मिलियन, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये। तो दोस्तों, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर है। तो दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर क्या है, तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया PbO+C से बना दोस्तों Pb+CO। तो दोस्तों, बताना है इसमें कि किसका ऑक्सीकारक हो रहा है और किसका अवकारक हो रहा है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जिस तत्व से ऑक्सीजन हटेगा उसका ऑक्सीकारक होगा और जिस तत्व में जाकर ऑक्सीजन जुटेगा यानी जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका अवकारक होगा, ठीक है। तो PbO
इधर जाकर Pb हो गया, यानी इससे दोस्तों ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। तो Pb में क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। और कार्बन में जाकर ऑक्सीजन इधर जाकर जुट रहा है, यानी CO बन जा रहा है। तो ऑक्सीजन जिसमें जुटेगा उसमें क्या होगा, अवकारक होगा, यानी कार्बन में क्या होगा, अवकारक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में सी ऑप्शन में दिया गया कि सी एक अवकारक है, यानी कार्बन एक अवकारक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं। तो कितना प्रतिशत लगभग ग्रहण करते हैं, 1% करते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अपनी सुरक्षा के लिए जो है बिच्छू बूटी जो है के पौधे जो अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो रोइए का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम विद्युत चालक में धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना जो है नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं, इसका तुलना। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेरिलिन किसका एक प्रकार है। तो दोस्तों टेरिलिन जो है पॉलिस्टर का एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जॉर्ज जोहन मेंडल ने किसके अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसके अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, तो मटर के अध्ययन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरुष के शिश्न का शिखर भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों पुरुष के शिश्न का शिखर जो है ग्लांस कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, लाल शैवाल आमतौर पर किसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों लाल शैवाल आमतौर पर जो है जल निकायों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। तो दोस्तों स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों स्वाद में यदि कड़वा की बात किया जाएगा तो उसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है। तो दोस्तों किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों एमीटर कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है। तो कितनी जोड़े की संख्या होती है गुणसूत्रों की, तो 22 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी के निर्माण में जो शामिल होते हैं जीवित जीव एवं भौतिक कारक शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सभी सजीव जीवों के व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों यानी कितने समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो कितने समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, तो 5 समूहों में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसों की और द्रवों का समान नाम क्या है। तो दोस्तों गैसों और द्रवों का समान नाम द्रव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है। तो दोस्तों शुक्र का वायुमंडल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो दोस्तों द्रव्यमान और भार के बारे में बताना है क्या सही है। तो दोस्तों द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो है पादप जगत से संबंधित नहीं है, तो फफूंद जो है पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैलाकाइट किसका एक अयस्क है। तो दोस्तों मैलाकाइट जो है किसका एक अयस्क है, तो तांबा का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो दोस्तों रक्त का कौन सा घटक जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो RBC। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि RBC का जीवन काल कितना दिन होता है। तो जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, और इसका
आरबीसी का जो है कहाँ पर बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। तो दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है किसका उपचार करता है, हड्डियों का करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी कौन सा रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है, तो खसरा रोग जो है विषाणु से होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस ओर झुकेगी। तो दोस्तों किस ओर झुकेगी, तो यदि हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करेगी प्रकाश की किरणें, तो दोस्तों अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दोस्तों कांच से हवा की ओर यदि प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरणें जो है अभिलंब से दूर की ओर झुकेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन पित्तल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो दोस्तों पित्तल के विषय में सही कथन चुनना है, तो पित्तल जो है दोस्तों कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कॉपर और टिन किसका मिश्र धातु है, तो कांसा का है, ठीक है, कांसा का है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से ऐसा दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। तो कौन सा दो जानवर है, तो चूहा और गिलहरी है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाले मृदा यानी मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाले यानी प्रचुर मात्रा में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है। तो किस लोक नृत्य का संबंध जो है असम राज्य से नहीं है, तो दोस्तों नट पूजा, चोंगली, बिहू, ये सभी लोक नृत्य का संबंध जो है असम राज्य से है। काठी लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। काठी का जो है लोक नृत्य कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का यानी एमपी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा उदाहरण है, तो दोस्तों सोवियत संघ है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। तो किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान हुआ था, हुमायूं के दौरान, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों का श्रेय जाता है। तो किसे जो है 52 उपनिषदों का श्रेय जाता है, तो दारा सिकोह का, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में किया था, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है लोकसभा के लिए कितना कोरम है। तो दोस्तों लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है, तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग यानी 10वां भाग, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, यानी कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, 100 के बाद अगले पार्ट में वीडियो लेकर आएंगे, उसमें 101 से लेकर 150 तक देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।